हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ई लर्नर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे माउंटेनियरिंग इन इंडिया की समरी बहुत ही इजी वे में, जिसको आज हम बहुत ही इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। रीडिंग कम्प्रिहेंशन माउंटेनियरिंग इन इंडिया, बैग पैकिंग, स्कूबा डाइविंग, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, ये सभी रोमांचक खेल हैं। इन सभी खेलों में पर्वतारोहण सबसे खतरनाक है। इसमें व्यक्ति की आत्मा व शरीर को आग के साथ लगभग खेलना होता है। एक पर्वतारोही अनेक प्रकार के खतरों का सामना करता है, जैसे अकेलापन, खतरा, मुश्किल, अनिश्चितता, मौसम के बदलाव इत्यादि हैं। क्योंकि जब वह पर्वतों पे चढ़ता है ना, तो फ्रेंड्स उसकी सांसों की गति भी तेज हो जाती है और वो मौसम की मार को भी झेलना होता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मौसम के बदलाव का भी सामना करना होता है। अधिकतर पर्वतारोही का एक छोटा सा ट्रिप कई महीनों तक बन जाता है। एक पर्वतारोही को जब एक चोटी तक पहुंचने का प्रयास करता है, तो वो अपने साहस, शारीरिक शक्ति और शारीरिक बल इत्यादि की परीक्षा देता है। सब उसका अभ्यास हो जाता है उतने दिनों में। पर्वतारोहण प्यार करता है। पर्वतों की चोटियों पर चढ़ने से उसका रोमांस लद्दाख की पहाड़ियों से हो सकता है, जो कि जास्कर ग्रुप का हिस्सा होता है, जिसमें फ्रेंड्स गैसरब्रोम इत्यादि चोटियां हैं, K2 K1 ये सब चोटियां हैं। अरुणाचल प्रदेश व हिमालय का केंद्रीय भाग मुख्यतर मुश्किल चोटियों वाला है। इन पर्वतों की पत्थरों पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। हिमालय अधिकतर व्यक्ति हिमालय पर्वत पर नहीं चढ़ पाते, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक चोटियाँ हैं। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और जमा देने वाली ठंड होती है। एक पर्वतारोही दो रास्तों से अपना काम निकाल सकता है, यानी दो रास्तों से अपना काम निकाल सकता है। एक है कि इससे रिलेटेड कोर्स करके, और दूसरा है कुछ सालों तक। ये इस तरह के कोर्स दो तरह के इंस्टीट्यूट में होते हैं। कुछ आयु प्रबंधित होते हैं, यानी एज रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। कुछ में एज की वैल्यू दी जाती है और कुछ में एज की वैल्यू नहीं होती है। और इन पर्वतों पर चढ़ने का बेसिक रूप से 18 से 40 आयु वाले लोगों का होता है। शुरुआती पर्वतारोही को मनाली की चोटियों से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ चोटियों की ऊंचाई थोड़ी कम है, जैसे हनुमान टिब्बा 59-32 मीटर, सिरधर पीक्स, मनाली पीक्स। अक्रॉस द रोहतांग पास, रोहतांग दर्रे के बाद और लाहौल दर्रा, ये मुश्किल चोटियाँ यहाँ से शुरू हो जाते हैं। उत्तराखंड में चढ़ने वाले पर्वतारोही गंगोत्री घाटी से चढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ शिवलिंग की तरह पहाड़ियाँ हैं जिनकी ऊंचाई 65-42 मीटर है, और मेरू पर्वत जैसे 65-40 मीटर है। यहाँ केदारनाथ की पहाड़ियाँ 69-37 मीटर है, और भागीरथी इत्यादि की पहाड़ियाँ हैं। इन पर चढ़ने के लिए सबसे अच्छा मौसम मई टू अक्टूबर का है। मई से अक्टूबर के बीच है, क्योंकि इन दिनों में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, और एक पर्वतारोही को चढ़ने के लिए आसानी होती है। क्योंकि जब फ्रेंड्स हम 1 मीटर ऊपर जाते हैं, तो लगभग हम 1 मीटर ऊपर जाते हैं तो कुछ डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है तापमान, और इसलिए वहाँ चढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका मई टू अक्टूबर का मौसम है, सीज़न है। और यह भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए इन्हें बुक करना पड़ता है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन से। वहाँ पे आपको परमिट लेनी पड़ेगी 90 दिनों तक। 90 दिनों से पहले, चढ़ने से 90 दिनों से पहले आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। कुछ फ़ी लगेगा, जैसे एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए लगभग 22 लाख फीस लगती है। कुछ इस तरीके से होता है। इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन से हमें होता है। ये बहुत ही रोमांचक होता है पर्वतों पे चढ़ाई। तो इन पर चढ़ाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसे इसमें दिखा रखा है ये हल कुछ इस तरीके से, कुछ रस्सियों की और अच्छे शूज़ के पेयर्स की हमें आवश्यकता होती है। और जब हम कोर्स करते हैं ना इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन से, तो वो हमें बर्फ़ में शिविर लगाने का, यानी टेंट लगाने का, और भी कई तरह की स्किल्स होती हैं वो हमें सिखा देते हैं। अच्छी क्वालिटी के शूज़ होने चाहिए, कैनवस वाले, जो रॉक यानी जो पत्थरों पे चढ़ने में, बर्फ़ में चलने में सहायता करें।
और इस तरीके से ये सभी इक्विपमेंट हमें चाहिए, आप देख लीजिएगा। अगर जो इससे रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो। ओके फ्रेंड्स।